हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फ्री सॉल्यूशन क्लास चैनल। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। और ये जो वीडियो है वो क्लास 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे क्या एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। और ये जो लिया गया है वो चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिया गया है और ये मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सभी एक ही टाइप का है। तो देखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ cos x बराबर -1/2। यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि cos x बराबर -1/2 है, तब आप इसके 5 और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ से मालूम चल रहा है कि cos x बराबर -1/2 दिया हुआ है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए cos x बराबर -1/2 है। क्योंकि आप जानते हैं कि cos x और sec x का वैल्यू पॉजिटिव तभी होता है, यानी कि cos अगर क्वाड्रेंट 4 की बात करते हैं, जब क्वाड्रेंट 4 में होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही सिर्फ cos x और sec x का वैल्यू पॉजिटिव होता है और बाकी सभी में नेगेटिव होता है। तो cos x बराबर नेगेटिव दिया हुआ है, तो यहाँ से आप sec x आसानी से निकाल सकते हैं। sec x बराबर फार्मूला क्या होता है 1/cos x, यानी कि cos x को अपोजिट, तो cos x का अपोजिट कितना हो जाएगा -2/1। तो यहाँ से आपका मालूम हो गया कि sec x बराबर -2/1 हो जाएगा। तो आप इसे sec x बराबर -2 भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब cos x और sec x मालूम हो गया तो और भी 4 फंक्शंस निकालना है। तो 4 फंक्शंस निकालने के लिए देखिएगा क्या करेंगे हम कि सबसे पहले एक फार्मूला आप जानते होंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। क्या आप जानते हैं या नहीं? अगर जानते हैं तो यस कमेंट कीजिए, अगर नहीं जानते तो नो कमेंट कीजिए। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है, जो कि हमने 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो हमें यहाँ से sin स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, और cos x का वैल्यू कितना है -1/2। तो यहाँ से -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और जो कि किसके इक्वल होगा sin स्क्वायर x के। तो sin स्क्वायर x बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 - 1/4। और जब इसको हम 1 में से 1/4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना 4 - 1 यानी कि 3/4। और जब आप यहाँ से sin x कीजिएगा तो स्क्वायर इधर आके इधर हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3/4 अंडर रूट, और यहाँ से हो जाएगा क्या sin x बराबर प्लस माइनस 3/2। अब प्लस होगा या माइनस होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो क्वेश्चंस बोल रहा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ही हो गया कि जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो sin x का वैल्यू नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि sin x का वैल्यू पॉजिटिव तभी होगा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकंड क्वाड्रेंट में हो, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो sin x का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि sin x बराबर -√3/2 होगा। और जब आप sin x की वैल्यू निकाल लिए हैं तो इससे आप आसानी से cos x भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं cos x बराबर फार्मूला होता है 1/sin x, यानी कि sin x का अपोजिट। तो sin x का अपोजिट करने पर क्या हो जाएगा -2/√3। यहाँ तक तो हमने 4 क्वांटिटी इसका फर्स्ट क्वेश्चन का निकाल लिया। अब हमारा बच गया tan थीटा और cos थीटा। तो यानी कि tan x बराबर क्या फार्मूला होता है? tan x बराबर फार्मूला होता है sin x/cos x, और हमारा sin x और cos x यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ से sin x बराबर लिख सकते हैं -√3/2, और cos x बराबर कितना है -1/2 है। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा tan x का वैल्यू √3 हो जाएगा। और जब आपके पास tan x का वैल्यू आ चुका है तो इसका जब अपोजिट कीजिएगा, यानी कि 1/cot x कीजिएगा, cot x बराबर आप निकाल सकते हैं 1/tan x, यानी कि tan x का अपोजिट करके, तो हमारा 1/√3 cot x का वैल्यू आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने सोल्व कर दिया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसी तरह कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ sin x बराबर 3/5 x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। x लाइज सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहा है, इसीलिए sin x का वैल्यू पॉजिटिव में है, क्योंकि हम जानते हैं कि sin x का वैल्यू पॉजिटिव तभी होगा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमारा जब sin x का वैल्यू 3/5 दिया हुआ है
तो इससे हम आसानी से अपोजिट कर देंगे अगर इसको, यानी कि कोसेक एक्स निकाल सकते हैं इसको अपोजिट करके, यानी कि कोसेक एक्स बराबर होता है 1 बाई साइन एक्स, और 1 बाई साइन एक्स जब करेंगे कोसेक एक्स यानी कि साइन एक्स का अपोजिट करेंगे तो यहाँ से हमारा 5/3 इसका वैल्यू आ जाएगा। अब जब आप ये दोनों का वैल्यू निकाल चुके हैं तो यहाँ से आप एक फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला जानते हैं तो कमेंट में यस लिखिएगा, और नहीं जानते हैं तो कमेंट में नो लिखिएगा। जरूर कीजिएगा ये कमेंट आप, तब आपको पता चले जाएगा और मेरे को भी पता चलेगा। तो देखिए यहाँ से हो गया साइन एक्स का वैल्यू 3/5 है, तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हमारा यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स तो हमारा निकल चुका है, तो कोस एक्स निकालने के लिए कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करेंगे। और जब हम साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर करेंगे, और 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 3 3 का 9 और 5 का 25, यानी कि 5 का स्क्वायर करने पर 25 आएगा, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आएगा। तो यहाँ से 25 में से 9 घटेगा तो 16/25 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर एक्स के। तो जब हम स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये रूट में हो जाएगा 16/25, और जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 वैल्यू आएगा 4/5। लेकिन हम जानते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में दे रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में दे रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस एक्स का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसीलिए हम कोस एक्स का मान सिर्फ माइनस 4/5 ले सकते हैं और प्लस 4/5 नहीं ले सकते हैं। तो जब आपके पास कोस एक्स का वैल्यू आ गया है तो इसको सेक एक्स आराम से निकाल सकते हैं। सेक एक्स कैसे निकालिएगा, तो 1 बाई सेक एक्स बराबर फॉर्मूला होता है 1 बाई कोस एक्स, यानी कि कोस एक्स का अपोजिट। तो कोस एक्स का अपोजिट करने पे क्या हो जाएगा, -5/4। तो यहाँ से हमारा तो 4 वैल्यू निकल चुका है, एक दिया हुआ था 3 निकाल लिए हैं। अब बच गया tan और कोट निकालने के लिए, तो tan x बराबर वही फॉर्मूला लगाएंगे sin x बाई cos x, यानी कि sin x बाई cos x। तो sin x कितना हमारा है 3/5 और cos x कितना है -4/5। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा -3/4। और जब आपके पास tan x बराबर -3/4 है तो cot x बराबर निकाल सकते हैं 1/tan x, यानी कि tan x का अपोजिट करके। तो यहाँ से भी आपका हो गया cot x बराबर -4/3। क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसी प्रकार का रहा है कि cot x बराबर 3/4 है और x लाइज कर रहा है इन थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि एक फंक्शंस का वैल्यू दिया हुआ है और 5 फंक्शंस आपको इसमें भी फिर उसी तरह निकालना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि cot x बराबर 3/4 है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं tan x बराबर अपोजिट करके। पिछले पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि 1 बाई cot x करेंगे तो tan x का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि अपोजिट करेंगे cot x को, तो cot x का अपोजिट क्या हो जाएगा 4/3। यहाँ से तो एक वैल्यू आ गया। अब आप एक फार्मूला जानते होंगे 1 + tan स्क्वायर एक्स, जानते हैं या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो 1 + tan स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 + tan स्क्वायर एक्स, यानी कि tan x का वैल्यू कितना है 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर करेंगे और किसके बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के। जब 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो 16/9 हो जाएगा, एंड यहाँ से इक्वल हो जाएगा वो सेक स्क्वायर एक्स का। सेक स्क्वायर एक्स जब 16/9 + 1 करेंगे तो यहाँ से हमारा होगा 16 9 25, यानी कि 25/9 हो जाएगा, और जो कि किसके बराबर होगा सेक स्क्वायर एक्स के। जब आप स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये हमारा रूट में हो जाएगा 25/9, और यहाँ से सेक एक्स का वैल्यू आ जाएगा +-2 आएगा 5/3। तो जब आप जानते हैं कि x जो लाइज कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक एक्स का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हम सेक एक्स का वैल्यू क्या ले सकते हैं, सेक एक्स बराबर हम सिर्फ -5/3 ही ले सकते हैं और +5/3 नहीं ले सकते हैं। जब आपके पास सेक एक्स का वैल्यू आ गया तो इससे आप cos x निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसको अपोजिट कर दीजिएगा तो यानी कि -3/5 हो जाएगा, cos x बराबर 1/sec x। अब यहाँ से तो 3 वैल्यू आ गया। अब आपको निकालना क्या है tan x तो सॉरी आ ही गया है, हाँ tan x तो आ गया है। तो अब आपको निकालना है sin x और cos x। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे tan x बराबर sin x अपॉन क्या चीज cos x, पिछले क्वेश्चन में भी अभी मैंने आपको बताया। तो tan x हमारा कितना है 4/3 आ चुका है, और sin x कितना है, sin x हमें निकालना है, और cos x कितना है -3/5। तो यहाँ से sin x बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो sin x बराबर हो जाएगा 4/3 इंटू -3/5। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा sin x का वैल्यू कितना हो जाएगा,
साइन एक्स बराबर -4/5 हो जाएगा। जब साइन एक्स का वैल्यू आ गया तो इससे आप कोस एक्स निकाल सकते हैं। कोस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट यानी कि -5/4। ये जब 3 आपको मालूम हो जाएगा साइन एक्स कोस एक्स एंड टेन एक्स, तो 3 का 3 भी निकाल सकते हैं क्योंकि साइन एक्स का अपोजिट होता है कोस एक्स का अपोजिट होता है सेक एक्स एंड टेन एक्स का अपोजिट होता है कोट एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम सोल्व कर चुके हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर अब 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है आइए आप देखते हैं और उसको सोल्व करके मैं आपको सिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसी तरह दिया हुआ है सेक एक्स बराबर 13/5 और एक्स जो लाइज कर रहा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आपको 5 एंड जो 5 और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि सेक एक्स बराबर 13/5 है, तो इससे आप कोस एक्स आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो कोस एक्स बराबर 5/13 हो जाएगा। यहाँ से 2 तो हमारा हो गया, अब बच गया 4। तो एक फार्मूला आप जानते होंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। अब जब कोस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स कितना है 5/3, 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/169, जो कि किसके बराबर होगा साइन स्क्वायर एक्स के। अब जब साइन स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे, जब इसको घटाएंगे 169 हो जाएगा -25/169 का एलसीएम हो गया और 169 - 25। अब जब यहां से इसका आगे कीजिएगा तो यहां से हो जाएगा 144 बटा कितना 169। अब जब साइन स्क्वायर एक्स है और स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये हमारा रूट में हो जाएगा 144 बटा 169। तब यहां से हमारा इसका जो वैल्यू आएगा साइन एक्स का वो हो जाएगा +-12/13 यानी कि 12/13। अब जानते हैं कि जो एक्स लाइज कौन सा क्वाड्रेंट में कर रहा है, एक्स लाइज फोर्थ क्वाड्रेंट में कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां से -12/13 हो जाएगा। अब जब साइन एक्स का वैल्यू आपको पता हो गया है तो इससे आप कोसेक एक्स में निकाल सकते हैं क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो कोसेक एक्स बराबर -13/12 हो जाएगा। 2 इधर निकल गया और 2 इधर यानी कि 4 हो गया। अब बच गया tan x और cot x। तो tan x बराबर क्या कर सकते हैं आप, tan x बराबर sin x बाई cos x कर सकते हैं, जो कि दोनों वैल्यू आपका आ चुका है। तो sin x हमारा कितना है 13/5 और cos x कितना है, सॉरी sin x है -12/13 और cos x कितना है 5/13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारा आ गया tan x बराबर कितना -12/5। अब जब tan x आ गया तो इसका अपोजिट जब कर दीजिएगा तो cot x आ जाएगा। तो cot x बराबर कितना हो जाएगा -5/12। क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व हो चुका है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में करा है कि tan x बराबर -5/12 है और x लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तब आप 5 जो अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका वैल्यू आप निकालिए। तो यानी कि tan x बराबर -5/12 जब दिया हुआ है तो इससे आप cot x निकाल सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे यानी कि -12/5 हो जाएगा। एक वैल्यू तो आ गया। अब आप एक फार्मूला जानते होंगे 1 + tan स्क्वायर x, जानते हैं या नहीं ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो 1 + tan स्क्वायर x बराबर होता है सेक स्क्वायर x होता है। अब हमें यहाँ से tan x का वैल्यू तो पता है -5/12, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25/144 और जो कि इक्वल होगा किसके सेक स्क्वायर x का। अब जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 169/144। कैसे होगा ये आप जानते होंगे क्योंकि आप 11th क्लास का स्टूडेंट हैं। तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर x इक्वल हो जाएगा। अब जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा। तो रूट में होने पर ये क्या हो जाएगा 2 रिजल्ट देगा, +-13/12 हो जाएगा। अब बात यहाँ पे आता है कि ये प्लस में ले सकते हैं या माइनस में, क्योंकि अब जान रहे हैं कि जो क्वाड्रेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक एक्स का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सेक एक्स बराबर आप ले सकते हैं -13/12। अब जब सेक एक्स का वैल्यू पता हो गया तो इससे आप कोस एक्स निकाल सकते हैं, जस्ट अपोजिट 1/सेक एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा -12/13। 2 4 वैल्यू हो गया। अब बच गया 2, कौन कौन बच गया tan x और cot x, सॉरी tan x तो cot x दिया हुआ है, बच गया मेरा sin x और cosec x। तो आप एक फार्मूला जानते होंगे tan x बराबर sin x अपॉन cos x, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने अभी यूज किया। तो sin x बाई cos x होता है और tan x का वैल्यू कितना है -5/12 है और sin x हमें निकालना है, cos x का वैल्यू कितना है -12/13।
तो यहाँ से जब साइन एक्स निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो -5/12 इंटू -12/13 हो जाएगा। अब माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा साइन एक्स बराबर जो आंसर आएगा वो 5/13 आ जाएगा वैल्यू इसका। अब जब साइन एक्स आपको पता हो गया, इससे आप कोसेक एक्स भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट होता है, जो कि हो जाएगा 13/5। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सोल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 भी सोल्व करके अपलोड करेंगे। तो जब तक के लिए इतना ही बात करते हैं, और आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय एंड टेक केयर।